दिल्ली में भाजपा के 100 दिन पूरे हुए। लगातार देखा गया था कि 27 साल के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी, चुनाव में कई वादे किए गए थे, लेकिन अब 100 दिन पूरे होने पे जश्न की तैयारी हो रही है। लेकिन विपक्षी दल कई आरोप लगा रहे हैं। इस पर हमारे साथ खास बात करने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक जी। मैम, 100 दिन पूरे हुए हैं, एक तरफ जश्न की तैयारी हो रहा है, दूसरी तरफ तमाम जो विपक्षी दल है, चाहे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, दोनों की सरकार दिल्ली में रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जश्न किस बात का मना रही है रेखा गुप्ता जी। इस बात का कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद जो वादा किया था 8 मार्च को पहली किश्त 2500 रुपए की हर महिला को पहुंचाने का, उस वादे से वो मुकर गई है, इस बात का जश्न है। क्योंकि अब तो एक मीटिंग हुई है जिसमें कि एक कमेटी का गठन हुआ है। वो कमेटी जब नियम बनाएगी तब कभी पैसा दिया जाएगा, तो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जो होली का सिलेंडर मिलना था मुफ्त, वो नहीं दे पाई, इस बात का जश्न मना रही है। यमुना जी की सफाई की जो उन्होंने बात की थी और एसटीपी के लिए 1 रुपया भी अभी तक खर्च नहीं हुआ है, उसका जश्न मना रही है। या ये जो 2 दिन पहले दिल्ली में जल भरा हुआ था और घुटने तक पानी में सब डूब गए थे कि कार छोड़िए अब चप्पू के साथ नाव चलाने की नौबत आ गई थी, इसका जश्न मना रही है। वो इस बात का जश्न मना रही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब से खराब होता जा रहा है जबकि दिवाली बहुत दूर है। या इस बात का जश्न मना रही है कि 1 लाख करोड़ का बजट उनका होगा, ऐसा बोल के 15,000 करोड़ का ऋण ही बना दिया दिल्ली को केंद्र सरकार का। मुझे लगता है कि जितनी बड़ी विफलता भाजपा की होती है, उसकी झेप मिटाने के लिए वो उतना बड़ा तमाशा करते हैं, और वही तमाशा कल आपको जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मिलेगा। एक और सवाल लेना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर सेना का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, सफलता हाथ लगी, लेकिन लगातार भाजपा के जो नेता हैं इसको लेकर के जो श्रेय लेने की जो हो रहा है वो लगी है। अब बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर सिंदूर लेके जाएंगे, जो कहा गया है बीजेपी की तरफ। देखिए, कल मैंने एआईसीसी में पूरी इसके ऊपर एक प्रेस वार्ता की थी। जो हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदार हैं, भाजपाई और संघी, मुझे लगता है उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि सनातनी ब्याहता भारतीय महिला के लिए जो सिंदूर, बिछिया और मंगलसूत्र है वो ससुराल से आता है। और जो पहली बार पति मांग में सजाता है, मंगलसूत्र पहनाता है, वो एक पराये आदमी से सरकारी सिंदूर जो घर घर दिया जाएगा, वो किसी ब्याहता के काम नहीं। लिख कर रख लीजिए कि जिस डिब्बी या पैकेट में वो सिंदूर जाएगा उसमें भी मोदी जी की तस्वीर होगी। क्योंकि जिस आदमी ने कोविड की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर तक अपनी फ़ोटो छपवा दी थी, वो इस सिंदूर के पैकेट तो छोड़ने वाले हैं नहीं। तो मोदी जी की फ़ोटो में के अंदर आया हुआ जो सिंदूर है, वो मोदी जी के प्रचार के ही तो काम आएगा, और किसके काम आएगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप सिंदूर लेकर जाएंगे तो आप क्या जवाब देंगे महिलाओं को, जब वो आपसे पूछेंगी कि जो पहलगांव के दुर्दांत आतंकवादी थे वो तो अभी तक पकड़े नहीं गए, जो शहीदों की विधवाएं हैं उनकी मांग आज भी उजड़ी हुई है, और उनकी उजड़ी हुई मांग को कोई इंसाफ नहीं मिला। आप क्या मुंह लेकर जाएंगे जब तक विजय शाह आपके मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जो आतंकवादी की बहन बताते हैं, जब तक जांगड़ा कहते हैं कि शहीदों की धर्मपत्नियां जो हैं उनमें तो कोई जोश जुनून और जज्बा ही नहीं है, कोई वीरांगना का भाव ही नहीं है, कि आपके एक और पठानिया हिमाचल के मुख्यमंत्री कहते हैं वायुसेना नालायक है, एक आपके कल कुलबर्गी के एमएलए कहते हैं कि जो डीसी हैं वो मुस्लिम है तो पाकिस्तानी है। तो मुझे लगता है ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका जवाब ज़रूर देना चाहिए। और ये सिंदूर की लालिमा में जो मोदी सरकार के मुंह पर कालिक पुती है सीज़ फायर कराने के लिए, ट्रंप और ट्रेड के दबाव में आकर सिंदूर का सौदा करने के लिए, वो कालिक मिटने वाली नहीं है। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। प्रधानमंत्री इस वक्त कई राज्यों के दौरे पे हैं, राजस्थान हो, गुजरात हो, बिहार हो, लेकिन वहाँ से वो लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, पाकिस्तान सीज फायर के लिए देश के आगे गिड़गिड़ाया। देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान, बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान सेना के आगे गिड़गिड़ाया सीज़ फायर के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो पीओके को भारत में मिलाने की बात करने का दम भरने वाले मोदी जी, उनके रक्षा मंत्री तो आप कह रहे हैं कि जब पीओके की जनता चाहेगी तो हमारे साथ मिल जाएगी। तो आपने सेना के कदम क्यों रोके? सीज़ फायर क्यों हुआ? किन शर्तों पर हुआ? क्या हमने ये कहा कि वो आतंकवादी हमें चाहिए जिन्होंने इस दुर्दांत घटना को अंजाम दिया, इस नृशंस घटना को? आप आज दौरा कर रहे हैं अपने प्रचार के लिए, खुद हाथ हिलाते हैं और पुष्प वर्षा करवाते हैं। आपको पहलगाम जाना चाहिए था, वहाँ तो राहुल गांधी जा रहे हैं। आपको पुंछ जाना चाहिए था, वहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नेता की प्राथमिकताएं उसके चरित्र का आईना होती हैं, और मोदी जी किस तरीके से साम दाम दंड भेद से केवल सियासत करना चाहते हैं, और राहुल गांधी किस तरीके से देश के लोगों में एकजुटता बनाना चाहते हैं, भाईचारा बनाना चाहते हैं, उनके आंसू पोंछना चाहते हैं, ये स्पष्ट है। सेना की वर्दी का, सेना के शौर्य का और मांग में भरे सिंदूर का
सौदा और सियासत कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से सेना के शौर्य को लेकर के भाजपा जो आडंबर कर रही है, जो सेना के शौर्य का जो प्रचार किया जा रहा है चुनावी माहौल को लेकर के, वो कांग्रेस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।